आज मंत्रिपरिषद में 27 एजेंडों पर निर्णय हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वह स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न काडरों में बांटा गया है। एक पब्लिक हेल्थ काडर है और एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट काडर। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट काडर है वो मुख्य रूप से जो हॉस्पिटलों का संचालन है वह देखेगा, और जो पब्लिक हेल्थ काडर है वैक्सीनेशन है, और जो पब्लिक हेल्थ के कार्यक्रम हैं वो देखेगा। जैसे कोरोना का है, वैक्सीनेशन है, प्री वैक्सीनेशन है और टीकाकरण कार्यक्रम है, ये देखेगा। इसमें 3 डायरेक्टरेट होंगे। एक पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट होगा, एक हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट होगा और एक मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट होगा। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका अलग डायरेक्टरेट होगा। हेल्थ सर्विसेज का डायरेक्टरेट होगा जिसमें हॉस्पिटलों का संचालन होगा, और पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट है जिसमें बीमार पड़ने ना पड़े उसके लिए जो कार्यक्रम हो आयोजित करेंगे, जैसे टीकाकरण है, स्प्रे है, या मच्छरों का जो स्प्रे, जो कार्यक्रम है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है वो कार्यक्रम किए जाएंगे। नगर विकास विभाग का जो प्रस्ताव था, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन है अमृत 2.0। इसके अंतर्गत मोतिहारी सीवरेज नेटवर्क परियोजना 399 करोड़ 27,28,000 की योजना स्वीकृत हुई है। नगर विकास का ही एक प्रस्ताव था, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0। इसके अंतर्गत बक्सर जल आपूर्ति परियोजना, इसकी कुल राशि 156 करोड़ 1,32,000 रुपये है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो संबद्ध हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, ये करीब 626 स्कूल थे जो मानक पूर्ण नहीं करने के कारण इनका कोड जो है सस्पेंडेड था। तो राज्य सरकार ने मोहलत देते हुए 1 साल और इसको एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है। 626 माध्यमिक विद्यालय हैं जो 31/3/2026 तक ये कोड अब एक्टिवेट हो जाएगा, और इसी बीच उनको अपने मानक को पूर्ण करना होगा। सर नहीं, ये अनुदानित है। ये केवल जो एफिलिएशन है माध्यमिक है। शिक्षा विभाग का एक और था कि जो हमारा नया शिक्षा काडर बनना है उसका नाम है बिहार, जो ब्लॉक के अनुश्रवण है उसका नाम है बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025। इसके अंतर्गत 2 पद हम लोग को 2 लेवल के पद सृजित होंगे। पहला पद होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा होगा शिक्षा विकास पदाधिकारी। शिक्षा विभाग विकास पदाधिकारी जो है वो प्रखंड स्तर का होगा, और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में 1 पदाधिकारी होंगे जो अब स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और जो शिक्षा से संबंधित सुपरविजन का जो काम है करेंगे। ये नई बहाली है, न्यू रिक्रूटमेंट है, एक प्रखंड स्तर पर है और हर 10 पंचायत पे 1 ऑफिसर की बहाली है, और यही लोग उसका वहाँ का सुपरविजन करेंगे, ब्लॉक के जो स्कूल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। उद्योग विभाग में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2016-2025 तक एक्सटेंडेड थी, वो अगली नीति जब तक नहीं आएगी तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। बिहार में जो कोल वितरण नीति 2007 थी, उसके अंदर जो कोल का जो वितरण है, सेल ऑफ कोल, उसके लिए राज्य सरकार ने एक स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसी नॉमिनेट किया है 1/4/2025 से 31/3/2030 तक के लिए। ये बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये एजेंसी नामित की गई है। राज्य में जो बिहार मंत्री वेतन एवं भत्ता समय समय पर यथा संशोधन नियमावली 2006 का संशोधन है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनका वेतन हम लोगों ने संशोधन किया है। लेकिन बाकी जो दर्जा प्राप्त है, जिसमें सचेतक हैं, उप सचेतक हैं, जिसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं, उनका हम लोगों ने इंक्रीज नहीं किया।
तो अब उनका हम लोगों ने वेतन इंक्रीज कर दिया है। वर्तमान में जो प्रतिमाह इनका था 24,000 से बढ़ा के 29,500 और उप मंत्री का 23,500 से बढ़ा के 29,000 हम लोगों ने बढ़ा दिया है। बाकी बच्चों के डिटेल हम लोग आपको जानकारी देंगे। उर्दू निदेशालय में जो सहायक उर्दू अनुवादक हैं, हाल ही में कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जितने सहायक उर्दू अनुवादक हैं उनका पद को डबल कर दिया जाए। तो 1,653 पद पूर्व में सृजित थे, इसको बढ़ा के 3,306 पद हैं। यह जिला स्तर पर है, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर है, अंचल स्तर पर है और साथ ही साथ करीब 220 थानों में भी अब इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जहाँ पर ये उर्दू अनुवादक अपना उर्दू अनुवादक का काम करेंगे। एयर शो होना है, उसके बारे में मैं ब्रीफिंग करूंगा। दिनांक 22 और 23 अप्रैल 2025 को जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन होना प्रस्तावित है। यह भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। सूर्य किरण की टीम 22 तारीख को अपना फुल रिहर्सल करेगी और 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन करेगी। यह कार्यक्रम भारतीय वायुसेना द्वारा एक्रोबैटिक्स का कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम का जो बिहार सरकार का जो कार्यक्रम है वो मंत्रिमंडल सचिवालय डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन इसका आयोजन करता है जिला प्रशासन के सहयोग से। इस पूरे एक्रोबैटिक में आपके 9 हॉक 132 जेट विमान भाग लेंगे, 9 विमान भाग लेंगे हॉक 132 के। 23 तारीख का जो कार्यक्रम है वह वीर कुंवर सिंह, बापू वीर कुंवर सिंह जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जाएगी और बापू वीर कुंवर सिंह 1857 की पहली स्वतंत्र क्रांति के नायक थे, जिनकी वीरता और नेतृत्व आज भी प्रेरणा स्रोत है। और उसी उपलक्ष्य में 23 तारीख को यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसे शौर्य दिवस पर विशेष प्रस्तुति का नाम दिया गया। 22 तारीख को फुल रिहर्सल है। इसमें सभी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और आम जनता जेपी गंगा पथ पर जो निर्धारित स्थल है वहाँ बैठ सकेंगे और ये कार्यक्रम देख सकेंगे। ये कार्यक्रम का अनुमानित समय है 10:15 से 12:15, इसी बीच में होगा। एग्जैक्ट टाइम आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। 10:15 से लेके 12:15 के बीच में दोनों दिन यही होगा। दिन में मॉर्निंग 10:15 से लेके 12:15 के बीच में। और जो 23 तारीख का कार्यक्रम है उसमें विशिष्ट अतिथि और जनरल पब्लिक के लिए भी 23 तारीख को खुला रहेगा, लेकिन 22 तारीख को सभी पब्लिक के लिए यह खुला रहेगा, जिस दिन फुल रिहर्सल होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान के साथ फ्लाई पास्ट होगा। 1857 के नायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे वीर शहीद हैं, 1857 के जो नायक हैं, उनको श्रद्धांजलि और साथ ही साथ युवाओं को एयरफोर्स के लिए प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य है। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। नहीं, उस तरह कुर्सी रहेगी, बेंच रहेगी। देखिए, हम लोगों ने ये कहा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की जो व्यवस्था है एग्जैक्टली वही व्यवस्था जिला प्रशासन गंगा पथ पर करेगी। गंगा पथ पे हाँ एयर शो फुल रिहर्सल एयर शो 22 तारीख को होगा और 23 तारीख को फॉर्मल एयर शो होगा, जो सेम होगा, बेसिकली सेम ही रहेगा। तो जो 22 तारीख को पब्लिक हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स बच्चे सब आएंगे और 23 तारीख को जो बाकी जो लोग आते हैं, जैसे आते हैं 15 अगस्त से 26 जनवरी जैसे आते हैं। ये एग्जैक्ट प्लेस है आपकी जो जहाँ पे कमिश्नर वाला जो ऑफिस है, जहाँ पे गंगा पथ पर मिलता है, वहाँ की जो
एन सिन्हा कॉलेज के सामने से जो रोड जाती है उसके राइट हैंड साइड ट्रैफिक की आपको व्यवस्था अखबार के माध्यम से मिल जाएगी कि कौन सा वन वे है, कौन सा टू वे है। लेकिन 22 तारीख को क्योंकि वीआईपी मूवमेंट नहीं है, इसलिए आप आराम से बैठ के आराम से देख सकते हैं। बच्चे, स्कूल के बच्चे भी लाएंगे हम लोग, कॉलेजेस के बच्चे भी, हमारे जो परिभ्रमण योजना है स्कूलों में उसके माध्यम से बच्चे आएंगे। और 23 तारीख को फॉर्मल हमारा इनॉग्रेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और एक फॉर्मल वेबसाइट। प्लेन की संख्या 9 है। 9 है, 132 जेट विमान है, वो अपने एक्रोबैटिक्स करेंगे गंगा रिवर गंगा पे। और दोनों जो ब्रिज हैं आपके जो राजेंद्र सेतु और गांधी सेतु के बीच में, उसमें ये एक्रोबैटिक्स का कार्यक्रम रखा है। हो गया? हाँ, जेपी सेतु और महात्मा गांधी सेतु। अब जयपुर सेतु और महात्मा गांधी सेतु के बीच में एक्रोबैटिक्स। और कुछ छूट गया काम? नहीं, ठीक है। और कुछ पूछना है? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।